श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं भारत समाचार। देश में यूसीसी को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। नेताओं के बयानों से कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही यूसीसी लागू हो सकता है। पर क्या है यूसीसी, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ভারতবর্ষ পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতবর্ষের প্রত্যেক স্টেটে সিএ লাগু হবে এবং সেটা আপনারা দেখবেন। আজকে সেই গ্যারান্টি মঞ্চ থেকে দিয়ে যাচ্ছি। ये है केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर, जिनके बयान के बाद यूसीसी पर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा कि एक हफ्ते के अंदर नागरिकता कानून लागू हो जाएगा। उन्होंने मन से ये दावा करते हुए कहा कि अगले 7 दिनों में सिर्फ बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे देश में यूसीसी लागू हो जाएगा। एक बार फिर सुनिए केंद्रीय मंत्री ने यूसीसी को लेकर क्या कहा। ভারতবর্ষ পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতবর্ষের প্রত্যেক স্টেটে সিএ লাগু হবে এবং সেটা আপনারা দেখবেন। আজকে সেই গ্যারান্টি মঞ্চ থেকে जिससे प्रॉपर्टी का हस्तांतरण, शादी के विषय, तलाक के इशू, हर धर्म के अलग होने की वजह से न्यायालय में बड़ी बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो इसको एक भाव में ला के इसको एक सिविल कोड बना के इस तरह से बना देना कि भारत में किसी को भी जो भी कानून को पालन करने वाले लोग हैं, जो मानने वाले लोग हैं, जिनको अनुपालन कराना है, वहाँ पे एक दिक्कत का विषय ना रहे और एक कंफ्यूजन की स्थिति ना रहे। तो सरकार का ये बहुत अच्छा पहल है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। 2019 में मोदी सरकार के दोबारा वापसी के बाद यूसीसी को दोबारा लोकसभा में पेश किया गया, फिर राज्यसभा में भी इस पर मुहर लग गई। दोनों जगह पास होने के बाद 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिली, पर फिर भी ये कानून अभी तक लागू नहीं हो पाया। खैर, अब हलचल तेज है, तो कहीं न कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जल्द ही लागू हो सकता है और जब भी यूसीसी लागू होगा सभी को एक ही कानून का पालन करना पड़ेगा। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। यूसीसी लागू होने की चर्चाएं एक बार फिर से तेज हो गई हैं और क्या 7 दिनों के अंदर लागू हो जाएगा यूसीसी पर मुस्लिम समाज को क्यों ऐतराज है? और देखिए, यही आज चर्चा का विषय है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले मेहमान का मैं परिचय करा देती हूं। बीजेपी नेता संजय सिंह स्टूडियो में मौजूद हैं और दीपक मिश्रा समाजवादी चिंतक हैं। वहीं मुस्लिम स्कॉलर हाजी हसन अहमद हमारे साथ हैं। आप सभी का भारत समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। तो संजय सिंह जी, चर्चा की शुरुआत मैं आप ही से करूंगी। देखिए, आपके नेता कह रहे हैं कि हफ्ते भर के अंदर यूसीसी जो है वो लागू हो जाएगा। किस आधार पर वो ये बात कह रहे हैं? क्या जो ड्राफ्ट है, मसौदा है, वो तैयार कर लिया गया है? देखिए, ये समान नागरिक संहिता ये तो लागू होनी है और ये भारतीय जनता पार्टी या कह लीजिए जनसंघ, जब से जनसंघ बना था उसके बाद भाजपा, जैसे राम मंदिर और ये सब हमारे उसमें रहे हैं एजेंडे में। तो और समान नागरिक संहिता क्यों नहीं लागू होनी चाहिए? देश में संविधान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग कि साहब एक जैसा संविधान है और अलग अलग। तो ये समान नागरिक संहिता हर एक नागरिक को एक समान अधिकार देती है। फिर आप मजहब के आधार पर एक धर्म विशेष को खुश करने के लिए उनको एक्स्ट्रा
क्यों दे रहे हैं? जब देश में एक संविधान की बात होती है तो सबको एक बराबर एक उससे देखना चाहिए ना। तो समान नागरिक संहिता तो आना ही चाहिए बिल्कुल इस देश के अंदर। सर लेकिन सवाल तो ये है कि 7 दिनों के अंदर क्या यूसीसी लागू हो जाएगा? सबसे बड़ा सवाल ड्राफ्ट को लेकर है। बिना मसौदे के क्या मुमकिन है कि 7 दिनों में यूसीसी लागू हो जाएगा? आपके नेता के द्वारा ही बयान दिया जाता है। देखिए, जैसे सीए है और यूसीसी है, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले कह रखा कि इसको हमें लागू करना है, तो वो तो लागू होकर रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो सब सरकार की पूरी तैयारी है इसको। अब वो सरकार बताएगी कि कब वो लागू करने जा रही है। मंत्री जी ने बोला है तो निश्चित रूप से किसी तथ्य के आधार पर बोला होगा उन्होंने कि हम लागू करेंगे। और सीए के लिए तो माननीय प्रधान गृह मंत्री जी ने 27 सितंबर 2023 में ही बंगाल की एक रैली में बोल दिया था कि सीए तो हम लागू करेंगे, कोई नहीं रोक सकता इसको। गृह मंत्री जी ने बंगाल में बोला था इस बात को। तो ये तो लागू होना ही होना है। तो क्या इसे चुनाव से जोड़कर क्यों ना देखा जाए? क्योंकि आपने सीए भी कहा था लागू करवाने के लिए, जो अभी तक नहीं हुआ। अब देखिए, ये तो आपका दृष्टिकोण है, या जो विपक्षी दल है वो चुनाव से जोड़कर इसको देख रहे हैं, तो उनको पूरा अधिकार है वो जोड़ के देखें। लेकिन हम तो देश के हित की बात कर रहे हैं ना, नागरिकों के हित की बात। एक जैसा समान होना चाहिए नागरिकों को। भेदभाव मजहब के आधार पर भेदभाव क्यों होना चाहिए कि एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए आप उनको एक विशेष अधिकार दे दें और दूसरे जो धर्म को मानने वाले हैं उनको आप वो अधिकार देना? तो ये नहीं चलेगा इस देश के अंदर। ठीक है, दीपक मिश्रा जी, आपका क्या सोचना है यूसीसी को लेकर? जिस तरह से अब चर्चाएं एक बार फिर से तेज हुई हैं और बीजेपी नेता के द्वारा कहा गया है कि इसे 7 दिन के अंदर ही लागू कर दिया जाएगा। देखिए, सच घटे या बढ़े, सच न रहे, झूठ की इंतहा नहीं होती। तब जब संसद आहूत होने वाली है, तब जब विधानसभाओं की बैठकें हो रही हैं और चुनाव आसन्न है, तो मैं लिख कर दे रहा हूं आपके इस डिबेट में, यह सार्वजनिक रूप से घोषणा करता हूं कि मंत्री जी का यह बयान सिवाय झूठ के और कुछ नहीं। यह वह भी जानते हैं, आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं और हमारे देश का हर नागरिक जानता है कि इस समय यूसीसी को लागू करना इसलिए नहीं संभव है कि अभी तक तो इसका ड्राफ्ट ही नहीं बना। बिना ड्राफ्ट बने ही आप कैसे 7 दिन में लागू कर देंगे? एक तो यह झूठ नहीं बोलना चाहिए था राजपथ पर बैठा हुआ व्यक्ति को, तब जब देश में राम राज्य को लेकर बहस चल रही हो, इस झूठ नहीं बोलना चाहिए था। यही तो कहा है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो अगर 7 दिन में नहीं लागू होगा तो मंत्री जी बताएं, क्या वह राष्ट्र के समक्ष वचन भंग के अपराधी नहीं होंगे? और किसी भी कैबिनेट मंत्री या किसी भी मंत्री का बयान पूरी सरकार का बयान है। यह सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता से झूठ बोल रही है। अब आप आइए इस बहस की। तो समान नागरिक संहिता पे जब बहस चल रही थी हमारी संविधान सभा में, वहाँ एक से एक विद्वान थे। मौलाना आज़ाद थे, हसरत मोहानी थे जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, और आचार्य रघुवीर थे जो जनसंघ अध्यक्ष भी रहे बाद में, और श्यामा मुखर्जी जी थे। सबने कहा होना चाहिए, लोहिया जी ने भी कहा था होना चाहिए, लेकिन वो परिस्थिति आवे तब तो। उसके पहले आप कहते हैं ठीक है, सरकार कहती है कि हम भाग 4 में उपबंधित अनुच्छेद 44 पर लागू करेंगे। ठीक है भाई, आप सरकार में हैं, आप बहुमत है, इतरा लीजिए, कर लीजिए, जो करना कर लीजिए। लेकिन उसके पहले अनुच्छेद 39 भी तो है, जिसमें आर्थिक समानता लाना भी तो सरकार का कर्तव्य है। अमीर अमीर होता जा रहा है, अरबपतियों की संख्या 232% से बढ़ रही है। ठीक है दीपक जी, फिर आऊंगी मैं आपके पास। मुस्लिम स्कॉलर हाजी हसन अहमद हमसे जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में। कि हाजी हसन अहमद जी, देखिए, जब जब यूसीसी की बात सामने आती है देश में हाय तौबा मच जाता है। तो यूसीसी पर मुस्लिम समाज को आखिर क्यों ऐतराज है? देखिए, ये तो बड़ी अजीब चीज बोल रहा है कि यूसीसी को मुस्लिम समाज से जोड़ दिया जा रहा है। भाई जुमलतियों का क्या होगा, आदिवासियों का क्या होगा? आप जातिगत जनगणना करा नहीं पाए और समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं। अजीब तो ये है कि ये 24 की तैयारी है, लेकिन पहले इससे डरेंगे नहीं डरे, ये नहीं
अब ये दिखाया जा रहा है कुछ ना कुछ करके कि मुसलमान देख रहे भाई 7 दिन में नहीं 7 घंटे में लाइए आप। मैं चैलेंज करता हूँ उनको, उन्होंने कहा 7 दिन में लाइए तो लागू कीजिए। हाजी हसन अहमद जी, आपकी आवाज मेरे तक स्पष्ट नहीं आ पा रही है, मैं कहूंगी इसे ठीक कराएं। तो संजय सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात पूरी करें। हाजी हसन साहब की बात सुन नहीं पा रहे हैं हम ठीक से, वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन इनका डर हमें मालूम है, जिस बात को ये डर रहे। लेकिन हाजी हसन साहब, आपसे एक सवाल है सीधा सा, आप ये बताइए, देश को आप शरीयत के हिसाब से चलाना चाहते हैं या भारतीय संविधान के हिसाब से? यही आपको आप लोगों की हाइपोक्रेसी है। आप के मन में कुछ और है, कहते कुछ और है। आप संविधान की दुहाई देते हैं लेकिन चलना शरीयत के हिसाब से चाहते हैं। इसी के ऊपर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात करी थी। हाजी हसन साहब सुन लीजिए आप। बाबा साहब ने कहा था, मैं व्यक्तिगत रूप से समझ नहीं पा रहा हूं कि किसी मजहब को यह विशाल व्यापक क्षेत्राधिकार क्यों दिया जाना चाहिए। ऐसे में तो धर्म मतलब मजहब जीवन के प्रत्येक पक्ष पर हस्तक्षेप करेगा और विधायिका को उस क्षेत्र पर अतिक्रमण से रोकेगा। यह स्वतंत्रता हमें क्या करने के लिए मिली है? गौर से सुनिएगा हाजी साहब। हमारी सामाजिक व्यवस्था असमानता, भेदभाव और अन्य चीजों से भरी है। यह स्वतंत्रता हमें इसलिए मिली है कि हम सामाजिक व्यवस्था में जहां हमारे मौलिक अधिकारों का विरोध हो वहां सुधार कर सकें। इसी में ये यूसीसी छुपा हुआ है। हाजी हसन साहब, अब आप बोलिए, अब आप जवाब दीजिए इस बात का। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कहा है ये क्यों विशेष अधिकार आपको मिलने चाहिए? विवाह, तलाक, और जहां तक ड्राफ्ट की बात है, यही 4-5 मुद्दे हैं जिन पे यूसीसी आएगा। इसमें क्या आपत्ति है आपको? आपकी जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, तुर्की, वहां यूसीसी है, लेकिन आप भारत में ना सीए लागू होने देंगे ना यूसीसी लागू होने देंगे। क्या दिक्कत है आप लोगों को? आप लोग क्यों डरते हैं इस बात से? हाजी हसन जी अभी हमसे जुड़ेंगे, तब तक दीपक जी आप अपना इस पर रिएक्शन दे दें। फिर मैं कह रहा हूं वही बात कि नरो व कुंजरो व पद्धति में बोला गया सच झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। हमारी भाजपा, मैं जानबूझ के हमारा शब्द बोल रहा हूं, हमारे देश के नागरिक हैं, हमारा प्रधानमंत्री, हमारे गणराज्य का प्रधानमंत्री और हमारे मंत्री महोदय जिन्होंने भी बोला है कि हम 7 दिन में लागू करेंगे, झूठ बोला। सत्ता पर बैठा हुआ व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए था। और वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बोल रहे थे, मंच से बोल रहे हैं। हम लोग 7 दिन बाद, मैं आग्रह करूंगा 7 दिन बाद भी इस पे बहस हो, क्या लागू हो गया समान नागरिक संहिता? संभव ही नहीं है। और दूसरा, ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मजाक उड़ाना हो गया। जब संसद सत्र आहूत होने वाला हो, इस समय क्या है, पूरा देश चुनावी मूड में आ चुका है, प्रधानमंत्री जी अपनी पहली जनसभा कर चुके हैं, तो अब यूसीसी उठाने का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं वही नरोवा कुंजरोवा में शैली में बात करना, स्वथामा हतो नरोवा कुंजरोवा, मतलब नहीं कहना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है जो मैं बात कह रहा था, सामान्य नागरिक संहिता, चलिए ठीक, एक आर्थिक संहिता भी तो होनी चाहिए। संसद में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को उद्धृत करते हुए, मैं फिर कह रहा हूं उद्धृत करते हुए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था देश में आर्थिक विषमता बढ़ रही है मान्यवर, जो सरकार आर्थिक विषमता को न रोक सके वह बड़ी निकृष्ट सरकार है। आज देख लीजिए, अरबपतियों के मामले में हम दुनिया के 3रे स्थान पर हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से हम 142 देशों से पीछे हैं। हमारा उत्तर प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में 32वें स्थान पर है, 31 से ज्यादा पीछे। हम क्या करेंगे? समृद्धि कुछ लोगों तक सिमट गई है, और ऐसे में समानता की बात करना हमारे देश के गरीबों को चिढ़ाने जैसा है। समानता का तो समाजवादियों से बड़ा पक्षधर कौन? लोहिया ने रामायण मेला में कहा था, रामराज का ध्येय समानता, समाजवाद का ध्येय समानता। जब चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी, भारतीय समाजवादी गणतांत्रिक संघ की, तो लक्ष्य रखा था हम स्वतंत्रता के बाद समता मूलक शोषण विहीन समाज बनाएंगे। आज समानता का आलम यह है कि हमारे देश में सिर्फ 1% लोगों के पास जितनी संपत्ति है, हमारे देश की 25% आबादी, 25% आबादी के पास उससे उसकी आधी संपत्ति भी नहीं है। कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चराग मयसर नहीं शहर के लिए। चंद अरबपतियों की बढ़ती हुई संख्या को
चंद लोगों के कार्य ठीक बदल है। नहीं है उसको हम समृद्धि मान लेंगे। ठीक है संजय जी, देखिए फिर से वही बड़ा सवाल, क्या 7 दिनों के अंदर यूसीसी लागू हो जाएगा? ये अगर मुमकिन नहीं है? लागू होगा तो क्या मुमकिन है? करेंगे? जवाब दीजिए। देखिए सरकार सक्षम है हमारी, जब अगर निश्चय कर लिया है तो यूसीसी लागू होके रहेगा। सरकार को कोई दिक्कत नहीं है यूसीसी लागू करने में। पार्लियामेंट में बहुमत हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है, हम यूसीसी लागू करेंगे बिल्कुल, तय मान लीजिए इस बात को। एक सवाल आपके माध्यम दूसरी बात दीपक जी बार बार आर्थिक समानता की बात कर रहे हैं। दीपक जी एक बात का जवाब दीजिएगा, आपकी समाजवादी तथाकथित समाजवादी सरकार जो लोहिया के आदर्शों के पे बात करती थी, आल्दो वो 5 स्टार होटलों में ही बैठक करने लगी, लोहिया जी वाला तो दर्शन उन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन आप ये बताइए, आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार रही, आपके मित्रों की दिल्ली में सरकार रही कांग्रेस की, कितनी आर्थिक समानता आप लोग लाए थे? उसका जवाब दे दीजिए आप हमें। कितनी गरीबी आपने उत्तर प्रदेश के अंदर दूर की, कितने लोगों को गरीबी से बाहर निकाल के लाए, क्या किया आप जरा उसको बता दीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर। चलिए आप इसी पे जवाब दे दीजिए हमें। आपका जवाब देंगे जी, लेकिन नहीं, अभी हम सरकार में नहीं हैं। नहीं, अरे हम जो सरकार पीछे में की आ है, जाएंगे। ठीक है सर, आपका देखिए जवाब संजय जी, ठीक है संजय जी, देखिए मेरा आपसे सवाल है। संजय जी देखिए मेरा आपसे सवाल है, देखिए उत्तराखंड की बात किया जाए तो वहां पे यूसीसी लागू हो जाएगा क्योंकि ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, 2 फरवरी को सदन में उसे पेश किया जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये यहाँ भी लागू होगा, किस आधार पर इसे माना जाए? देखिए सबसे बड़ा सवाल ड्राफ्ट को लेकर है। आपके नेता कह रहे हैं कि 7 दिनों के अंदर लागू हो जाएगा, किस आधार पर वो कह रहे हैं और आप भी कह रहे हैं कि ये लागू हो जाएगा? और अगर लागू नहीं होगा तो क्या होगा? नहीं लागू तो होगा। नहीं 7 दिन में, अरे लागू होगा, 7 दिन में अरे होगा। 7 दिन की बजाय 8 दिन हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मयूरी जी जब हमारे मंत्री जी बोल रहे हैं तो किसी आधार पे ही बोल रहे हैं। इसका मतलब सब ड्राफ्ट वगैरह सब तैयारी है सरकार की, वो केंद्र के मंत्री हैं, उनकी बात पे हम आपत्ति नहीं उठा सकते। आप दीपक जी कुछ भी हाथ उठा लीजिए, कुछ कर लीजिए, बेचैनी आपको है, आप संकट में फंसे हुए, आज आप मझधार में फंसेंगे, आपको एक वर्ग विशेष को वोट बैंक को भी खुश करना है। और आपको संविधान की भी बात करनी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात को हमने आपके सामने खोल के रख दी। अगर उस पर आप कोई प्रतिवाद करना चाहते हैं उसका जवाब दीजिए आप। जो बाबा साहब ने कहा था कि एक मजहब के लिए आप विशेष अधिकार क्यों, एक मजहब के लिए एक विशेष अधिकार क्यों इस देश के अंदर, इसका जवाब दीजिए आप। तो देखिए दीपक जी 7 दिन ना सही 8 दिन में लेकिन यूसीसी लागू हो जाएगा, संजय जी का कहना है। नहीं, पहली बात तो ये यूसीसी लागू होगा। देखिए सवाल वह नहीं है होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा। लोकतंत्र में कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। ब्रिटानिया हुकूमत तो नहीं चल रहा है देश में। एक माननीय मंत्री, सरकार के मंत्री, नहीं दीपक जी बस एक मिनट रुकिए मान्यवर, वो ये कह रहे हैं, हजारों लोगों को इकट्ठा करके कह रहे हैं कि 7 दिनों के अंदर हम लागू करेंगे। हाँ तो लागू होगा? नहीं होगा। आपको क्या मालूम? नहीं होगा। आप जबरदस्ती की मैं कह रहा हूं ना, आज की तारीख नोट कर लिए। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की। संजय जी आप किस आधार पे कह रहे हैं कि ये होगा लागू? हम इस आधार पे कह रहे हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने बोला है, तो इसका मैं कह रहा हूं मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। आऊंगी आपके पास दीपक जी, मैं आऊंगी आपके पास आऊंगी। ठीक है संजय जी, ठीक है संजय जी, आपको क्या मालूम? ठीक है देखिए, आप झूठ फैला रहे हैं, आप झूठ फैला ठीक है, आप लोग एक कर बात रखें। ठीक है संजय जी, वही मेरा सवाल, आप किस आधार पे कह रहे हैं कि लागू होगा? हम मंत्री जी की बात के आधार पर और पार्टी का जो एजेंडा है, जो पार्टी का दृढ़ निश्चय है, उसके आधार पर बोल रहे हैं। 7 दिन दीपक जी आप किस आधार पर कह रहे हैं कि लागू नहीं होगा? मैं इस आधार पर कह रहा हूं कि माननीय गृह मंत्री जी का अभी कुछ दिन पहले ही बयान आया था कि अभी समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट ही नहीं तैयार है। कब बोला उन्होंने? बोला है। तारीख बताइए आप। तारीख नहीं, तारीख आप बताइए आर्काइव में जाइए, सब बोलेंगे। नहीं, और एक चीज और है, अच्छा अच्छा छोड़िए, अध्यादेश से आएगा या विधेयक बनेगा? भाई पास होने की प्रक्रिया ही कम से कम 14, 15, 20 दिन की है। दूसरी चीज मैं एक और बात बता दूं मान्यवर आपको, एक चीज और है। दूसरा, मैं संवैधानिक संसदीय अध्ययन संस्थान का सदस्य भी हूं। हम लोगों से राय मांगी जाती है, अभी तो राय शुमारी चल रही है। या तो सरकार दोनों बातें कह रही है, हम सबकी सहमति बना के काम करेंगे, और मंत्री कह रहे हैं कि हम लागू करेंगे। और दूसरी शर्त आती है मान्यवर, जब संसद सत्र चलने को
चलने को हो, खासकर जब बजट सत्र आना हो, तब अन्य कोई बातें संभव ही नहीं है। ये तो सामान्य संसदीय प्रक्रिया का जानकार व्यक्ति कह अगर लागू हो गया तो फिर क्या करेंगे आप? अच्छा चलिए, अगर नहीं लागू आप होगा बिना तो मतलब की अब बात मैं पर कह रहा हूं बहस इस क्यों सत्र कर में रहे नहीं हैं? लागू होगा। जो होगा, अगर नहीं होगा। लागू होगा तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल होगा। क्या मंत्री जी इस्तीफा देंगे नहीं, झूठ नहीं, बोलने नहीं, के लिए? क्यों देंगे? क्या आपके मंत्री जी कहने- माफी अरे मांगेंगे क्या बात भारतीय कर रहे हैं? नागरिकों आप से क्यों झूठ बोलने झूठ माफी फैला रहे मांगने हैं? का? आप ठीक है, आप झूठ क्यों फैला रहे हैं ठीक भाई? है, ठीक है। चलिए हम इन बातों का जवाब नहीं देंगे, आप हमें मालूम है आपके अच्छा पास ठीक और है, कुछ नहीं है, हम आप लोग क्या फालतू 7 झूठ फैला रहे दिन हैं। नहीं 7 दिन नहीं, बाद अगर 7 दिन में नहीं लागू होता है, या चलिए 7 दिन में सत्र पे वो मसौदा ही नहीं देखिए प्रस्तुत केंद्र होता के है, मंत्री हैं बहुत तो केंद्र के कई मंत्री तो ऐसे आपकी जो बात को हम झूठे क्या ही मान कहते लें? हैं। आपकी बात पे क्यों जवाब दें ठीक हम है, आपकी? ठीक है, मैं आप दोनों नहीं, लोगों को आपकी- रोकना आपकी चाहूंगी, बात आप का दोनों क्यों लोगों को जवाब मैं दें? रोकना चाहूंगी। बेशलेस बातों ठीक का है, क्यों जवाब संजय दें जी, आपकी? दीपक जी, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी। कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वो सुनाते हैं। कि समान नागरिक आचार संहिता का जो मुद्दा है किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी पूजा पद्धति से उसका कुछ लेना देना नहीं है। समान नागरिक आचार संहिता लागू करके हम करोड़ों लोगों को स्वाभिमान के साथ जीने का एक अधिकार देना चाहते हैं, जो कुछ जाहिर किस्म की ताकतों ने मुस्लिम महिलाओं से विशेष तौर से छीन लिया है। आप अगर आज़ादी के समय की घटनाओं को देखेंगे तो यूसीसी और नागरिकता कानून, ये दोनों की उस समय के तत्कालीन जो भी शीर्ष नेतृत्व था, सभी ने उस पर सहमति जताई थी। लेकिन वोट की राजनीति के कारण आज ये स्थिति देश में पैदा हो गई है कि देशों के नागरिकों की इच्छा को कम आंका गया, अपनी इच्छाओं की पूर्ति ज़्यादा वोट बैंक की गई। लेकिन आज मुझे लगता है कि जनता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अनुकूल समय है, इसलिए उस पर आगे बढ़ा जाना चाहिए। दीदी जी, इसको लेकर मैं फिर कह रहा हूँ, समान नागरिक संहिता से किसको बैर है? लोहिया जी ने तो बाकायदे चुनावी मुद्दा तक बनाया था इसे, लेकिन इसकी एक प्रक्रिया है, सहमति बनानी होगी और समझाना होगा। चलिए ठीक है, हमारे देश में कुछ लोग नहीं समझ आए तो उन्हें समझाने की जिम्मेदारी भी तो सरकार की है ना, हमारी है, आपकी है, हम सबकी है। हमारे भाई, बड़े भाई संजय सिंह, जो लोग नहीं समझना चाहते उनको कैसे समझा देंगे? ऐसा नहीं है, बिल्कुल दिमाग बंद करके बैठे हुए हैं। तो फिर नहीं, वो कैसे समझेंगे? डेमोक्रेसी किस बात की? देखिए वो हमेशा डिनाइल के मोड में रहेंगे। दीपक जी, डिनाइल के मोड में रहेंगे। आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं, प्रस्ताव लाइए, नहीं आप बहस होगी देखिए ना। उस अननेसेसरी और एक चीज देश को उलझाने के चक्कर में मत रहिए आप, उसको नहीं, पेच में मत फंसाइए। देश हमारा इससे नहीं जो उलझेगा। लोग नहीं समझना चाहते नहीं समझेंगे। नहीं, देश हमारा बहुत विराट व्यक्तित्व का है। बिल्कुल बिल्कुल, भारत जैसा महान राष्ट्र नहीं धरती पे। और देश बहुत समझदार भी है, ऐसा नहीं है। वो जानता है कि मंत्री जी 7 दिन में नहीं लागू कर पाएंगे। मंत्री जी ने चुनाव में एक बार फिर विपर्य फैलाया है। मैं दीनदयाल जी का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, वो चीज जो है नहीं, वो कहने का क्या फायदा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है, और यह भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में भी बहुमत है, लोकसभा में भी बहुमत है, अभी तक इसको लागू नहीं कर पाई, या करना नहीं चाहिए, या हो सकता हो अगले चुनाव का इंतजार हो। भाई वो कहते हैं ना कि कुछ बातें तो छुपा के रखनी पड़ती है ना, तो उसके मैं उससे गलत नहीं कहता, लेकिन फिलहाल एक चीज और है, जब संसद सत्र आहूत हो तब किसी माननीय गणराज्य के मंत्री को इस तरह से सार्वजनिक रूप से मिथ्या कथन ठीक है दीपक जी। हाजी हसन अहमद भी हमसे जुड़ चुके हैं। हाजी हसन जी, देखिए, यूसीसी पर मुस्लिम समाज को आखिर ऐतराज क्यों है? एक देश एक कानून होगा तो इससे क्या तकलीफ है आपको? भाई पहले ये सही कह रही हैं, हमें कौन सी तकलीफ है? किसने कहा हमें तकलीफ है? हमें बिल्कुल तकलीफ नहीं है। जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि क्या दर्द होगा, हमें क्यों दर्द होगा? हमें क्यों दर्द होगा? भाई हम तो आजादी की लड़ाई लड़ के यहाँ पे है ना। तो आप समर्थन कर रहे हैं यूसीसी का? अरे भाई 7 दिन में अगर ये लागू कर रहे हैं तो हम बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं। अगर ये 7 दिन में समर्थन कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं। तो देखिए, लेकिन सवाल ये है कि 24 के लिए सिर्फ और सिर्फ 24 के लिए ये वो कर रहे हैं, प्रोपगंडा कर रहे हैं। वो करते रहे, वो करते रहेंगे। तो सवाल ये, अगर 7 दिन में ये करते हैं
क्योंकि कितनी जनजातियां हैं अभी तक जातिगत जनगणना ये करा नहीं पाए, ये क्या किस पोजीशन पे कौन कहां पे है ये जानते ही नहीं। बस ये है कि हम इंपोर्ट करेंगे, हम इंपोर्ट कीजिए ना, किसने रोका है, किसने रोका है? एक महत्वपूर्ण तथ्य। हेलो जी, इनको किसने रोका है भाई? ये ऐलान क्या कर रहे हैं? ये एक तरफ कहते हैं कि अभी संभव नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अभी संभव नहीं है, ये कहते हैं संभव है, और 7 दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये एक माहौल बनाने की कोशिश है और जिसमें ये बार बार नाकाम होते रहे, फिर नाकाम होंगे। इनकी दसियों कोशिशें इस दरमियान नाकाम हो गई, एक बार फिर नाकाम हो। एक ठीक है, दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? दीपक जी, वक्त की थोड़ी कमी है, जल्दी से अपनी बात पूरी कर दें। बात कहने जा रहा हूं कि समान नागरिक संहिता पे जब बहस चल रही थी तो उस समय संविधान सभा में जो सदस्य थे उनके नाम सुनिए। खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना आजाद, हसत मोहानी, नवाब मोहम्मद इस्माइल खान, रफ़ी अहमद किदवई, जाफर इमाम, लतीफ़ुर रहमान साहब, तज़मीउल हुसैन चौधरी, अब्दुल मिर्ज़ा, मोहम्मद अजमल बेग, ये सब ऐसे लोग थे जो आज़ादी की लड़ाई में थे और सबकी इस्लाम पे बहुत गहरी पकड़ थी। तो ये कहना कि किसी धर्म का विरोधी है, ये किसी धर्म का समर्थक है, तो गलत है। समाज के मुद्दे समाज के मुद्दे, राजनीति के मुद्दे राजनीति के मुद्दे, धर्म के मुद्दे धर्म के मुद्दे हैं। धर्म और राजनीति का जब अविवेकी मिलन होगा तो राष्ट्र का नुकसान होगा। जी ठीक है, क्यों धर्म के साथ राजनीति में क्यों नहीं होना चाहिए? आप इसका जवाब दीजिए हमें। अविवेकी मिलन नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या सनातन धर्म, आप किस धर्म की बात कर रहे हैं? आप धर्म की बात कर रहे हैं कि मजहब की बात कर रहे हैं? उसको डिफाइन करिए आप पहले। ये लंबा विषय है। नहीं, ये वही है, लगातार देखिए, माफ करिएगा, धर्म को मत घसीटिए। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार एक बार फिर से यूसीसी को लेकर चर्चाएं तेज हैं। वहीं सरकार के नेता की तरफ से कहना है कि इसे 7 दिन के अंदर लागू कर दिया जाएगा और इसी बयान को लेकर लगातार संग्राम देखने को मिल रहा है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर क्या कुछ होता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहिए भारत समाचार के साथ।